जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं आपको एक विशेष विषय पर कि जीवन का रहस्य क्या है। जीवन रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। अभी एक समाचार सुनने को मिला कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के एक पॉश एरिया में, इलाके में, जहां बहुत रईस लोग रहते हैं और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, तो वहां पर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बहुत अच्छी नौकरी करने वाला, अच्छा पैसा कमाने वाला, मात्र 25 साल की उम्र, और उसने आत्महत्या कर ली। अकेलेपन से परेशान होकर कहिए, या फिर अपना एक चिट्ठी लिख कर गया, वो अपना एक लेटर छोड़कर गया कि अपना जो लोग सुसाइड लेटर जिसको बोलते हैं, सुसाइड नोटिस या लेटर जो भी कहे, तो वो लेख छोड़ कर गया सोशल मीडिया पर, फेसबुक, अपने फेसबुक पेज पर, कि मैं मरने जा रहा हूं और मुझे तो तभी मर जाना चाहिए था जब मेरी दादी की मृत्यु हो गई। फिर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और बेचारा वो परेशान, दुखी, और उसने आत्महत्या कर ली। तो जीवन को समझना, अब उसे जीवन में सुख नहीं दिखाई दे रहा, किसी रिश्ते में उसे विश्वास नहीं हो रहा है, और एक अकेलापन, बोरिंग लाइफ वो बता रहा है कि भाई जीवन मेरी बोरिंग है, लाइफ बड़ा बोर है, और मैं जीवन ढंग से नहीं जी पा रहा हूं, इसीलिए मुझे मुझे नहीं जीना, जो भी है अपना, उसने अपना लिखा, और उसने एक सुसाइड नोट लिखकर अपना आत्महत्या, उसने विचित्र तरीके से आत्महत्या की। हीलियम गैस का सिलेंडर, जो कि बैलून के अंदर डाला जाता है, जो गैस जिससे कि बैलून उड़ता है, उस गैस का प्रयोग किया उसने अपने आप को मारने के लिए। सबसे आसान तरीका ढूंढने का प्रयास उसने किया, तो उसके ऊपर रिसर्च किया, पता किया, और फिर जो है आत्महत्या किया। सोचिए लोग कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं और मरने के लिए। तो जीवन कितना उलझा हुआ है। आदमी सुख चाहता है, सुख को कहाँ ढूंढता है? रिश्तों में ढूंढता है। सुख को कहाँ ढूंढता है? पैसों में ढूंढता है। सुख को कहाँ ढूंढता है? वस्तुओं में ढूंढता है। जी हां, संसार का सुख, शरीर का सुख लग्जरी चीजों में है, अच्छे कपड़ों में है, पैसों में है, अच्छे रिश्तों में है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, ये सत्य है। सांसारिक सुख जो है वो अच्छे रिश्तों में ही है, अच्छे पैसों में ही है, गाड़ियों में ही है, बंगलों में ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि संसार का एक बहुत बड़ा सत्य है, और वो सत्य यह है कि यह संसार परिवर्तनशील है, यह जीवन परिवर्तनशील है। यहां सब कुछ बदल रहा है। ना तो पैसा हमेशा साथ रहने वाला है, ना रिश्ते नाते हमेशा साथ रहने वाले हैं, ना दोस्त यार हमेशा साथ रहने वाले हैं, ना वस्तुएं हमेशा साथ रहने वाली हैं। एक गाड़ी खरीदोगे, नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, विदेशी ब्रांड की गाड़ी है या देसी ब्रांड की गाड़ी है, जो भी है वो पुरानी हो जाएगी, धीरे धीरे उसका डिके होगा, धीरे धीरे उस वो पुरानी हो गई। तो इसीलिए कोई अपनी, चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई राष्ट्र हो, कोई ये ना सोचे कि वो हमेशा एक जैसा कायम रहेगा। कोई ये ना सोचे कि उसकी ताकत हमेशा एक जैसे ही बनी रहेगी, ये असंभव है। सब कुछ बदल जाएगा, उम्र बदलेगी। आपकी उम्र बदलती है तो स्थानों के भी उम्र बदलते हैं, जगहों के भी उम्र होते हैं, तो वो भी बदलेंगे। तो संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। बुद्ध का यही क्षणिकवाद है, यही अद्वैत का उपदेश है कि यह तुम जो भी, बस कहने का ढंग अलग है। क्षणिकवाद हम समय के सापेक्ष बोलते हैं, और जब हम मिथ्या बोलते हैं तो हम इंद्रियों के सापेक्ष कहते हैं कि संसार मिथ्या है। इंद्रियों के सापेक्ष मतलब इन रिलेशन विथ आवर सेंसरी ऑर्गन्स।
ये संसार मिथ्या है क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन्स में ही प्रकट हो रहा है, इंद्रियों में ही प्रकट हो रहा है। तो जो भी आप बन रहा है, जिसमें भी मनुष्य सुख ढूंढ रहा है, उसमें से कुछ भी स्थिर नहीं है। आप आत्महत्या कीजिए, चाहे ना कीजिए, चाहे आप संसार में रहिए, कुछ भी नहीं। जो रिश्ते बनाओगे वो रिश्ते आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अभी एक युवा मिला, उसने कहा कि मैं उसकी उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, एक गर्लफ्रेंड नहीं थी बेचारे की, चार चार गर्लफ्रेंड स्कूल टाइम से लेके अब तक बन चुकी है। अब उसकी उम्र हो चुकी है 29 साल। अब वो कहता है कि मुझे ना शादी करनी है, ना गर्लफ्रेंड बनानी है। एक शादी उसकी हो गई और टूट भी गई। वो कहता है कि मैं जितनी भी लड़कियों से मैं मिला और मेरी गर्लफ्रेंड बनी, फिर बाद में मैंने शादी भी की, सब मेरे ऊपर हावी होके रहना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ये आदमी हमारा गुलाम बन जाए। तो रिश्ते रिश्ते बड़े ही, हम थोड़े से सुख के लिए रिश्ते बनाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए, और वो रिश्ते कई बार हमारा बहुत नुकसान कर देते हैं, हमारा समय बर्बाद कर देते हैं, और वो हमको ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये रिश्तों में होता है, लेकिन मनुष्य की यह भावना है कि भाई वो रिश्ते बनाए और एक दूसरे को चलाए, एक दूसरे को आकर्षित करे, सम्मोहित करे। इसी माया में आदमी बहुत सारे कर्म किए जा रहा है, बहुत कुछ किए जा रहा है, बहुत कुछ बनाए जा रहा है, बहुत कुछ बिगाड़े जा रहा है। तो यह जीवन है, और यह जीवन का रहस्य है कि मनुष्य को सुख कहाँ ढूंढना है। इसलिए अगर रिश्ता मजबूत करना है तो स्वयं के साथ करो। रिश्ता मजबूत करना है तो स्वयं के साथ करो, बाहर के रिश्ते अपने आप सही रहेंगे, ठीक रहेंगे। जब बाहर के लोगों को पता चलेगा कि भाई ये आदमी अपने आप में ही सुखी हो जाता है, अपने आप में ही सुखी होने जानता है, अपने आप में ही मस्त होना जानता है, अपने ही ध्यान में लीन होना जानता है, इसको ज्यादा कोई प्रभावित नहीं कर सकता, इसको ज्यादा कोई लपेटे में नहीं ले सकता, तो यह बहुत ज्यादा किसी को फिर तवज्जो भी नहीं देगा, वैल्यू भी नहीं देगा। तो बेचारे लोग ऐसे लोगों से परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन अब सुख तो इसी में है ना कि लोग, आप अपना रिश्ता स्वयं से, अपने भीतर से मजबूत कीजिए। कौन क्या आपका बिगाड़ लेगा। तो इसीलिए हमें यह जीवन के रहस्य को अगर हमें समझना है, तो यही हमें समझना है कि हमें अपना रिश्ता अपने आप से मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है। ठीक है। तो इस पर अगर हम ध्यान देते हैं, इस काम को अगर हम अच्छे से करते हैं, तो निश्चय ही हमें हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन बड़े अच्छे से चल पड़ेगा, जीवन बहुत अच्छे से हम जी पाएंगे। नहीं तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि हमने उम्मीदें उन उन चीजों से लगाकर रखी हैं कि जो हमारी है नहीं और जो टिकने वाली नहीं। हमने उम्मीदें ऐसी चीजों से लगा के रखी। हाँ ठीक है, अब हम इस संसार में आ गए हैं तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भाई कर्म करो, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करो। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। वही योगी, वही सन्यासी जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति सारे कर्म को करता है। तो अनाश्रित होकर जो आश्रित नहीं है कर्म फल के प्रति कि कर्म का फल क्या होगा, करने योग्य सारे कर्मों करता है। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते कि तू युद्ध कर, इस समय तेरा कर्तव्य युद्ध कर, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा इसको छोड़ दे, लेकिन इस समय जो माहौल है और जो तेरी जो ड्यूटी बनती है कि धर्म युद्ध तुझे मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, तो इस धर्म युद्ध को संपन्न कर, इससे भाग मत। तो यह उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो जो कर्म सामने आ गया है, अब हम अकेले रहें या दुकेले रहें, या तीन केले रहें या चार केले रहें, अब कैसे भी रहें, अकेले दुकेले तीन केले चार केले, जैसे भी रहो तुम, लेकिन तुमको इस संसार में रहना है। अब किसी चीज के लिए रो मत, छटपटाओ मत। रिश्ते बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो ठीक है, थोड़ा ज्योतिष का सहारा ले लो, देख लो केतु देव कहां पर बैठकर कैसा प्रभाव दे रहे हैं। ठीक है, उसको स्वीकार कर लो। कुछ नहीं रखा, ये संसार दुनिया फानी है, बस ऐसी है। ठीक ना, किसी के शादियां हो जाती हैं, किसी की शादियां होकर टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, अनेकों घटनाएं हैं। ठीक है, अनेकों घटनाएं हैं।
तो किसी का कुछ हो जाए, तो ये बस संसार चल ही ऐसे रहा है। क्या करोगे आप अच्छा बुरा ढूंढते रहो, नियम बनाते रहो, आदर्श बनाते रहो, ये करना अच्छा है, वो करना अच्छा। अब पता नहीं कौन क्या प्रारब्ध लेकर आया है और किसके साथ कौन सी घटना कैसे घट जाए। ठीक है, महापुरुषों ने हमारे फिर भी एक दिशाएं दी हैं कि भाई संसार में आए हो तो ऐसे रहो वैसे रहो, लेकिन प्रारब्ध कौन कैसा लेकर आया है कौन जानता है। ठीक है, तो अब महाराज मनु हुए या फिर कई तरह के विवाह के नियम बताए गए, फिर भी हमारे कई ऋषि मुनि थे जिनके तीन तीन विवाह हुए, कई राजा लोग थे, राजा दशरथ थे, और भी दूसरे भगवान राम के पिता हुए, दूसरे कई राजा हुए। अब परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होता है और आदर्श प्रारब्ध में क्या निकल के आ रहा है जीव को वो भोगना पड़ता है। हाँ, उसका उद्देश्य शास्त्र सम्मत हो, उसका कर्म शास्त्र सम्मत हो, उसकी नीयत जो है शास्त्र सम्मत हो। कोई कर्म देखो बुरा नहीं होता, बल्कि कर्म के पीछे नीयत क्या थी, किस उद्देश्य से। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, किस उद्देश्य से खड़ा है। दुर्योधन युद्ध भूमि में खड़ा है, किस उद्देश्य से खड़ा है। दोनों की नीयत अलग अलग है। दुर्योधन का खड़ा होना पुण्य है, लेकिन अर्जुन का युद्ध लड़ना योग है, कर्म योग बन गया वो। दुर्योधन का युद्ध लड़ना पाप है, क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत सब कुछ लूट लेना चाहता है, अपने भाइयों का हक मार लेना चाहता है अन्यायपूर्वक, और वो सोचता है कि वो सारा चीज लेकर वो अनंत काल तक जीवित रहेगा और राज भोगेगा। परिवर्तनशील, जीत भी जाता तो भी सब कुछ छूट जाता, ना जीता तो भी छूट ही गया। तो इसलिए संसार में कौन क्या किस प्रकार से, तो लोग जीवन के अंदर बड़ा ही यह जीवन को रहस्यमय समझने लग जाते हैं। कोई 25 साल की उम्र में आत्महत्या कर लेता है, तो बात यही है कि एक सही मार्गदर्शन ना मिलना, और कई बार माता पिता भी मार्गदर्शन में नहीं होते हैं, तो वो सही संस्कार बच्चों को या सही उपदेश। अब देखिए इसमें भी हम सही संस्कार, अब जैसे कि एक बच्चे ने, उस लड़के ने, 25 साल के युवा ने आत्महत्या की, तो उसकी दादी मर गई। तब से वो बहुत उदास रहता था, क्योंकि दादी के सहारे ही ज्यादा रहता था, दादी के से ही नजदीक रहता था। फिर पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई माँ ने गलती की, माँ को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, माँ गलती, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। हाँ, कोई शादियां कितनी कर रहा है, कोई जीवन कैसे जी रहा है, बाहर से हम देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो बता क्या रहा है, वो उपदेश क्या कर रहा है, उसकी नीयत कैसी है, किस उद्देश्य से क्या कर रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं, प्रारब्ध कैसा है। इसीलिए हमें इस जीवन को समझना इतना आसान नहीं। जीवन को समझना है तो बाहर की ओर दौड़ना बंद कीजिए, भीतर की ओर दौड़ना शुरू कीजिए, अंदर की ओर दौड़ना शुरू कीजिए, आंतरिक मार्ग पे चलना शुरू कीजिए, आपको जीवन रहस्य समझ में आएगा। और इसीलिए कि हम अपने जीवन को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। कैसे बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं खूब पैसा आ गया, खूब रिश्ते नाते बन गए, खूब अच्छे दोस्त यार बन गए। पैसा होगा तो दोस्त यार भी बन ही जाते हैं। तो ये कोई जीवन को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है। जीवन को आप अपने अंदर से बेहतर बने, अपने ज्ञान से बेहतर बनाइए। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि दिव्य सृजन चैनल के माध्यम से आपकी सहायता की जा सके। इसीलिए ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। पहले यह हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज चलती थी, हर महीने 20 तारीख को चलती थी। ध्यान योग का हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा हो गया, फिर आपका स्वर योग हो गया, फिर दर्शन, विश्व सनातन दर्शन का जो कोर्स है, ये सारे कोर्सेज जो हैं, ये कहां से चलती हैं? ये सारे कोर्सेज पहले 20 तारीख को चलती थी, लेकिन अब इन कोर्सेज के लिए जो समय का निर्धारण था, 20 तारीख से अब ये नहीं चलेंगी। अब कभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डेट फ्री कर दी गई। इन कोर्सेज को डेट फ्री कर दिया गया है, हमने डेट हटा दिया है, और कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग का तरीका बदल गया है, वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन होगा। ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, आप इसे अभी इसी समय अपने मोबाइल फोन खोलिए, कैमरा ऑन कीजिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए।
आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है www.manishdev.ध्यानयोग.com। ठीक है, आप यहां पहुंच जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का भी यह क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो स्वर योग के लिए भी तो आप वहां जाकर आप जो है वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्सेज का जो दक्षिणा शुल्क होता है वो वहीं जमा करेंगे आप। उसमें एक आपको कोर्सेज का पेज मिलेगा वेबसाइट में, जहां से आप इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऑनलाइन कोर्सेज का पेज है। इसमें ध्यान योग, इसमें सारे कोर्सेज के जो शुल्क है, दक्षिणा शुल्क यहाँ लिखे गए हैं। ध्यान योग सन मेंबरशिप के लिए 2,000 रुपए दक्षिणा शुल्क है। ध्यान योग जुपिटर मेंबरशिप के लिए 4,000 रुपए दक्षिणा शुल्क है। नेचुरोपैथी के लिए 2,000 रुपए दक्षिणा शुल्क है। स्वर योग के लिए 2,900 रुपए, 2,900 रुपए दक्षिणा शुल्क है। विश्व दर्शन के लिए 1,100 रुपए दक्षिणा शुल्क। ठीक है, तो यह दक्षिणा शुल्क आप उसको पे करेंगे तो ज्वाइन बटन पे जाकर। तो ये अब वेबसाइट के माध्यम से चलेगा और आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी समय ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसे हमने डेट फ्री कर दिया है, पहले भी डेट फ्री था। तो पहले एक ही कोर्स था, तो एक कोर्स को हमने डेट फ्री किया था, क्योंकि एक ही कोर्स था। धीरे धीरे कोर्स की संख्या बढ़ गई, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स जुड़ गया, दर्शन का कोर्स जुड़ गया, फिर आपके स्वर योग का कोर्स जुड़ गया। तो अब 4-4 कोर्स को चलाना और सबको वीडियोस भेजने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और उसमें क्या था कि आप जो पेमेंट करते थे, तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे या अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते थे, तो ठीक है वो भी चलता था। लेकिन अब वेबसाइट के थ्रू यह होगा, तो वेबसाइट के थ्रू आपको इनवॉइस मिल जाएगा, बिल मिल जाएगा, आप सीधा बिल प्राप्त कर सकते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू कैसे होगा अभी हम इसको समझेंगे, देखेंगे, लेकिन आप इन कोर्सेज से लाभ उठा सकते हैं वेबसाइट में ज्वाइन करके। ठीक है, चलिए हम वेबसाइट पर आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे वेबसाइट ऑपरेट करेंगे, और हिंदी में भी चलेगा ये वेबसाइट। तो खोलकर दिखाएंगे तो आप, नहीं तो स्कैन कर कर जो मैंने भेजा था उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई कैसे ये वेबसाइट चलेगा। तो आइए हम क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और गूगल पर जाएंगे। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सीधा कैमरे से स्कैन करने के लिए जो मैंने बताया वैसे आप वेबसाइट पे सीधा जा सकते हैं। ठीक है, गूगल पे गए और हम गूगल पे जाकर यहाँ पर वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे www.manishdev.ध्यानयोग.com। ठीक है, इसको टाइप करते ही इसके लिंक्स नीचे में आ गया है, देखिए manishdev.ध्यानयोग.com। तो इसको हम ऊपर में हम खोल लेंगे, इसको न्यू टैब में खोल लेंगे। अब ये वेबसाइट पे क्लिक करते ही यह खुलेगा, लोड हो रहा है। और ये देखिए सीधा कोर्सेज का पेज यहाँ पर खुला है। होम पेज पे हम जा सकते हैं, तो कोर्सेज को भी हम पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट खुल गया। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। Explore yoga, meditation, spiritual healing, and naturopathy courses online for personal growth and well-being. एनरोल का बटन दिया गया है, एनरोल कर सकते हैं वहां से कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। फिर ये होम पेज है, इसमें कुछ जानकारियां दी गई हैं, होलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। फिर होलिस्टिक कोचिंग, यहाँ पर ऋषिकेश कार्यक्रम की एक छवि जोड़ी गई है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर ऑटो प्ले एक वीडियो आपको चल पड़ेगा, जो कि ऋषिकेश कार्यक्रम का रिव्यू वीडियो है। इसमें जो ऋषिकेश कार्यक्रम में जो लोग गए थे उन्होंने जो रिव्यू दिया था उससे रिलेटेड यह वीडियो है। और आप इस वीडियो को भी पूरा चाहे तो जूम कर कर या फिर इसको फुल स्क्रीन कर कर भी आप देख सकते हैं। तो उसमें इस तरह की देखिए एक्सरसाइज वगैरह चल रही हैं, और इसमें रिव्यूज भी आते हैं। जिन लोगों ने रिव्यूज दिया था उनका रिव्यूज आता है। तो रिव्यू शुरू हो जाता है, फिर देखिए अभी रिव्यू शुरू हो जाएगा। ये रिव्यू शुरू हो गया। अब जो है हम इसी इसी ये होम पेज ही है, और इसमें फिर फोटोग्राफ्स वगैरह मिलेंगे अंदर। नीचे में योगा करते हुए, ध्यान करते हुए लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। फिर नीचे जाएंगे तो हर पेज के नीचे आपको फुटर मिलेगा, और हर पेज पर आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा। यहाँ अपना ईमेल डालना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आप इसके जो पेजेस हैं ऊपर में देखिए लाइन से पेजेस के नाम दिए गए हैं। एक पेज का नाम है कोर्सेज, दूसरे का मेडिटेशन, तीसरे का नेचुरोपैथी, चौथे का स्वर योग, और पांचवे का फिलॉसफी, फिर अबाउट और कॉन्टैक्ट।
अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम ये सब में होता है, जितने भी वेबसाइट होती है सब में होता है। तो लेकिन बाकी पेजेस हम डिजाइन करते हैं। तो मेडिटेशन का पेज, ध्यान योग जहां से हम सीखते हैं या करते हैं, उस पर हम जाएंगे तो आपको ये इस प्रकार से ध्यान योग का पृष्ठ खुल जाएगा। और इसमें सबसे पहले एम्ब्रेस मेडिटेशन, डिस्कवर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ मेडिटेशन फॉर योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ध्यान योग ये आर्टिकल है जो कि लिखा हुआ है, डिस्कवर द पावर ऑफ मेडिटेशन, physical benefits of meditation, mental and emotional benefits of meditation, spiritual growth and inner peace, impact of meditation on hormones, इसके बारे में भी एक लिखा हुआ है, reduce cortisol, boost endorphin. Meditation is the journey from movement to stillness, from sound to silence, and from outer world to the inner soul. Join our online meditation course, Sun and Jupiter, 1 month course, Sun membership, 2000 रुपीज, Jupiter. इन दोनों को आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स आप चाहें तो सीधा शुरू भी कर सकते हैं। तो कोर्स कैसे अब शुरू हो और ज्वाइन कैसे हो, उससे पहले हम एक चीज समझेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्स करने वाले हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो चलिए, इसको अगर हम जाते हैं तो देखिए, ये आपके वेबसाइट के ऊपर में 3 डॉट है राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर दाहिने हाथ के सबसे ऊपर में आपकी छोटी सी फोटो, अगर जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उसकी छोटी सी फोटो वहां होती है, या ना भी हो तो 3 डॉट फिर भी मिलेंगे। उस 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिए और एक मेन्यू खुल जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू। नीचे जाएंगे ट्रांसलेट, नीचे जाकर नीचे से थोड़े से ऊपर में ट्रांसलेट आपको एक बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करते हैं। ट्रांसलेट करते ही डिटेक्ट लैंग्वेज और हिंदी, हिंदी का ऑप्शन यहां आ रहा है, हिंदी पे हम क्लिक करते हैं। तो हिंदी का स्पर्श करते ही ये सारा जो आर्टिकल है वो हिंदी में बदल जाएगा। देखिए, ध्यान को अपनाए, पहले एम्ब्रेस मेडिटेशन लिखा था, अब आगे हिंदी में ध्यान को अपनाए, अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण के लिए ध्यान के परिवर्तनकारी शक्तियों की खोज करें, ध्यान की शक्ति की खोज करें, दैनिक जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए ध्यान के गहन लाभों का अन्वेषण करें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए ध्यान का महत्व, ध्यान के शारीरिक लाभ, मानसिक और भावनात्मक लाभ, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक लाभ, हार्मोन पर ध्यान का प्रभाव। पूरा जो लेख था अब वो हिंदी में बन चुका है, पूरा लेख हिंदी में बन चुका है। तो ऐसे आप इस सारे लेख को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी पेज हैं सबको आप हिंदी में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम इंग्लिश पर स्विच कर जाते हैं और हिंदी में सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं। तो अब इंग्लिश में आ गया। तो अब ये इसी प्रकार से नेचुरोपैथी का पेज है, देखिए। ठीक है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर जाइए 3 डॉट पे जाइए, ऊपर ट्रांसलेट पे जाइए, हिंदी पे अपना क्लिक कर दीजिए, हिंदी में कन्वर्ट। देखिए हिंदी में आ गया। प्राकृतिक चिकित्सा आधुनिक विश्व के लिए एक कलातीत उपचार विज्ञान। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है बताया गया हिंदी में। आधुनिक समय में प्राकृतिक चिकित्सा क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया और विधियां, आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, योग और ध्यान, बस्ती क्रिया, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है। ठीक है, हमारे 1 महीने प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल, ये सब हिंदी में आ गया। इसी प्रकार से हर पृष्ठ को हिंदी में कन्वर्ट, ट्रांसलेट किया जा सकता है, हिंदी में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से दूसरे भाषा में भी अगर बंगाली में करना चाहते हैं बंगाली में कर लीजिए, तेलुगु में करना चाहते हैं तेलुगु में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मराठी में करना चाहते हैं मराठी में कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमें इसको देखना है और इस तरह से हमें यह कोर्स का लाभ हमें उठाना है। तो आप ये सारी चीजें, आर्टिकल्स भी पढ़िए। इसी प्रकार से स्वर योग की पूरी जानकारी दी गई है। स्वर योग के पेज पर जाएंगे तो स्वर योग की पूरी जानकारी दी गई है। ये सब पेजेस बड़े मेहनत से डिजाइन किए गए हैं और ये वेबसाइट बनाने में खर्च भी होता है और मेहनत भी लगता है। ये सारा इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट कर लें आप हिंदी में और हिंदी में पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर इस तरह से सभी पेज में आपको मिलेगा। फिलॉसफी के पेज में भी आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ऐसे लिखा है, अभी हिंदी में हम इसको फिर से इस पेज को भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, हिंदी हो गया। दर्शन, दर्शन एक सार्थक जीवन की कुंजी, ये हिंदी में आ गया सब। ठीक है, सारा लेख हिंदी में आ गया। अब इसी तरह से दूसरी भाषाओं में भी ये ट्रांसलेट हो जाएगा।
अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो रहा है। अब चलिए, ये तो वेबसाइट है, इस तरह से ये चलेगा। लेकिन अब अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो कोर्स ज्वाइन करने का सबसे आसान रास्ता है, कोर्सेज के पेज पे चले जाइए और वहां पर आपको ये सारे कोर्सेज की डिटेल्स, उनका दक्षिणा शुल्क भी लिखा हुआ है, फीस भी लिखी हुई है। ध्यान योग सन मेंबरशिप ज्वाइन करना है 2000 रुपए। ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो यह जो है आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा कि कहां से आपको पे करना है। तो यहां पर एक पेज खुल गया जिसमें लिखा है ध्यान योग सन पे एंड फिल द फॉर्म, फर्स्ट मेक पेमेंट देन फिल द फॉर्म, ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर पे हियर और फिल द फॉर्म, तो पहले आपको पे करना है, पेमेंट आप यहां करेंगे। तो पेमेंट क्लिक पर जाने के पहले मैं आपको बता दूं, ये कोर्सेज पेज से हम यहां गए थे। तो अगर हम मान लीजिए कोर्सेज के थ्रू नहीं जाना चाहते, हम मान लीजिए कि हमने ध्यान मेडिटेशन पेज पे गए और यहां हमने पूरा लेख पढ़ा, पूरा आर्टिकल जो है उसको हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमारी इच्छा हुई, हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में, पढ़ने के बाद हमारी इच्छा हुई कि हम कोर्स को ज्वाइन करें। जुपिटर मेंबरशिप है, 4000 रुपए, 2000 रुपए। सन मेंबरशिप, अब हमें जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ एनरोल पे जाएंगे। तो कोर्सेज पे भी जा सकते हैं, एनरोल यहाँ पेज पे भी जा सकते हैं। स्टार्ट योर जर्नी, उसके नीचे है स्टार्ट योर जर्नी फॉर जुपिटर। अगर आप स्टार्ट योर जर्नी पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा कोर्स के पेज पे चले जाएंगे, जो कि पासवर्ड से खुलेगा। और पासवर्ड उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पेमेंट किया है और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है। तो इस पेज पे आपको नहीं जाना है, पहले एनरोल करना है। एनरोल मतलब नामांकन करना है। एनरोल का अर्थ ही होता है नामांकन करना। अगर हम इसे ट्रांसलेट कर दे हिंदी में तो देखिए क्या लिख कर देगा, भर्ती करना। ये भर्ती करना, भर्ती शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहा है हिंदी में। तो भर्ती करना एनरोल का अर्थ है। तो एनरोल बटन को ही आप क्लिक करेंगे। एनरोल बटन को क्लिक करेंगे तो फिर से वही पेज खुलेगा, पेमेंट वाला। तो यहां आप देखिए, ध्यान योग जुपिटर पे फिल द फॉर्म। तो पे एंड फिल द फॉर्म, फर्स्ट मेक पेमेंट देन फिल द फॉर्म। पहले पेमेंट कीजिए। तो पेमेंट के लिए पे हियर, यहां पर लिखा है पे हियर। इन सबको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पे हियर पे आप क्लिक कर देंगे। पे हियर पे क्लिक करते ही ये पेमेंट गेटवे का पेज खोलेगा, रेजर पे। ठीक है, उसका पेज खोल देगा। पेज खोलने पर यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ध्यान योग जुपिटर में क्या क्या होता है। क्या आप इसे भी हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इतना सबको करूंगा तो टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट होगा। तो यहां पर डिटेल दिया गया है कि ध्यान योग जुपिटर क्या है और उसमें क्या क्या मिलता है। 3 चीजें मिलती हैं, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। इसके बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। फिर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी दिया गया है, उसको भी आप पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं नीचे कर कर पेज को। ठीक है, ये सारा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, टर्म एंड कंडीशंस। फिर आपको यहाँ एक छोटा सा एक पेज खुला हुआ है, विंडो, जिसमें कि पेमेंट के लिए लिखा गया है। तो अमाउंट 4000 रुपए और गेटवे जीएसटी 95 रुपए 95 रुपए से लिखा है। लेकिन यहाँ पर 3 चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। पहला ईमेल, दूसरा फोन नंबर, मैंने अपना भर दिया है यहाँ पर, और अपना यहाँ कोई भी नाम, मान लीजिए कि मैं अपना नाम यहाँ भर देता हूं, दिव्या सृजन, ये नाम भर देता हूं। और इसको मैं पे 4095 ब्लू कलर का जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर दिया। अब जो है पेमेंट पेज खुलेगा जहां पर हमारा पैसा हमें डालना है। तो अब ये पेमेंट पेज खुल गया और एक क्यूआर कोड भी दे दिया, स्कैन कीजिए, गूगल पे लगाइए, फोन पे लगाइए, स्कैन कीजिए। और जैसे आप यूपीआई, अब 4-5 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से कर सकते हैं, कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ईएमआई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ईएमआई में अगर आपको लगता है कि 4095 रुपए ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि ईएमआई में कन्वर्ट हो जाए और हर महीने हजार रुपए में दे दूंगा, तो आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। अब हर महीने हजार रुपए दे दीजिए, तो ये तो आपके कार्ड के थ्रू हो जाएगा। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में अपना बैंक चूज करेंगे, उससे करेंगे। वॉलेट से करना चाहते हैं, कौन सा वॉलेट है, जियो मनी है, फ्री चार्ज है, पेजैप है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, कौन सा है। कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर और कार्ड का सीवी और एक्सपायरी नंबर लिखना है। यूपीआई से करना चाहते हैं तो आपको ये क्यूआर कोड मिल रहा है, या फिर अपना यूपीआई एड्रेस आप यहां पर डालेंगे, आईडी डालेंगे और वेरीफाई करेंगे उसको। नहीं तो सीधा अपना फोन खोलिए, गूगल पे खोलिए, फोन पे खोलिए। जैसे आप दुकानों पर पेमेंट करते हैं, सब्जी वाले को भी पेमेंट करते हैं आजकल लोग, इसी वैसे ही कर देते हैं। और दुकानों पर करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वैसे ही स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। सीधा यूपीआई से सबसे आसान है।
तो ये आप गूगल पे, फ़ोन पे और कई जो रास्ते बताए गए हैं उनके माध्यम से, अमेज़न पे वगैरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आप कर देंगे और ये रेट उसमें फिक्स होगा 4095। आपको रेट टाइप नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा। आपको रेट टाइप नहीं करना, जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो रेट बनकर आएगा और उतना ही पेमेंट करना होगा। तो ये होगा। हाँ, ईएमआई पर करना चाहते तो अपने कार्ड वगैरह से जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होता है ईएमआई ऑप्शन। तो इस तरह से आप पेमेंट कर देंगे और पेमेंट हो जाएगा। जब पेमेंट हो जाएगा, तो ये एक बिल बनाएगा, एक इनवॉइस बनाएगा, जो आपको मिलेगा और उसका इनवॉइस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। इनवॉइस को अपने अकाउंट में इनकम टैक्स भरते समय लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं कि भाई मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, ये मेरा खर्चा था, तो उस खर्चे पर टैक्स नहीं लगेगा फिर। ठीक है? तो ये चीज है, इस तरह से ये सिस्टम है पेमेंट का। तो बड़ा आसान है, सरल है, कोई कठिन नहीं है और सारी दुनिया आजकल ऐसे ही पेमेंट कर रही है हर जगह। तो आप इसको जरूर करें और हिंदी हिंदी में भी पढ़ना है तो ट्रांसलेट आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण वेबसाइट जो है इस तरह से काम करता है। और इसका इसका भी क्यूआर कोड है, वेबसाइट का भी सीधा स्कैन करके वेबसाइट पे चले जाइए, नहीं तो www.manishdevdhyanयोग.com से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, सारे पेजेस को पढ़ सकते हैं। ठीक। हाँ, अब एक प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको पेमेंट करने में दिक्कत है। देखिए, जिस तरह से पहले हम कोर्सेज देते थे, मैं आपको यही अब कहूंगा कि पहले जिस प्रकार से कोर्सेज चलती थी, आप अकाउंट में पेमेंट करते थे, फिर आपको वीडियोस भेजे जाते थे। तो वीडियोस भेजने का काम तो अब बंद हो गया है। हाँ, लेकिन अगर आपको रेजर पे में या यहां पर वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरह का पेमेंट करने में अगर समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप फिर मुझे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। वेबसाइट पे भी व्हाट्सअप नंबर होता है, आप उसको, जैसे मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट के ऊपर किस प्रकार से व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे गए हैं तो यहां देखिए, नीचे में, स्क्रीन के नीचे में एक वेबसाइट का व्हाट्सअप का एक सिंबल है, एक आइकन है। मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए, व्हाट्सअप का ये आइकन यहां पर कोने में आपको दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा मुझे जाएगा। आप मोबाइल में भी अगर वेबसाइट खोलते हैं, मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट है, तो आपके फोन में भी बढ़िया से चलेगा। तो अगर आप व्हाट्सअप करके मुझे सीधा, इस व्हाट्सअप पर आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो सीधा मेरे ही नंबर पर आएगा मैसेज। और आप पूछ सकते हैं कि मुझे रेजर पे में पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, मुझे पेमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कैसे करूं। नहीं तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, दोबारा रिपीट कीजिए, देखिए इसमें कैसे कैसे स्टेप्स बताए गए हैं, समझाए गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप जो है, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप जो है पुराने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोर्स नए तरीके से ही मिलेगा। ठीक है, पुराने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, सीधा अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोर्स आपको नए तरीके से ही मिलेगा, अर्थात पासवर्ड के थ्रू ही मिलेगा। तो वेबसाइट पे ही कोर्स मिलेगा, क्योंकि अलग अलग सबको वीडियो भेजना अब पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। और फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक बार तो ऐसा हुआ, कोई भाई साहब उन्होंने नेचुरोपैथी ज्वाइन किया था, उनको मैंने फिलोसफी का वीडियो भेज दी। ठीक है, उनको मैंने फिलोसफी का वीडियो भेज दिया, तो ये गड़बड़ हो जाता था। इस तरह से काफी, क्योंकि कोर्सेज पहले क्या था कि एक ही कोर्स था, ध्यान योग का कोर्स, तो ठीक था। कोर्सेज की संख्या बढ़ गई, ध्यान योग के बाद प्राकृतिक चिकित्सा आ गया, प्राकृतिक चिकित्सा के बाद स्वर योग आ गया, दर्शन आ गया, वर्ल्ड फिलोसफी आ गया, अब आगे मनुस्मृति आएगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगा, रुद्राष्टाध्यायी आएगा। बहुत सारे कोर्सेज हमारे हम देंगे, क्योंकि लोगों की जरूरत है, ताकि लोगों की यथासंभव सहायता हो सके। इसलिए कोर्सेज आगे आएंगी तो सब वेबसाइट के थ्रू ही चलेंगे, तभी उसका मैनेजमेंट सही रह पाएगा। तो इसलिए आप लोग इस तरह से वेबसाइट के माध्यम से ये सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, और लाभ उठाइए। हाँ, पेमेंट अगर आपको लग रहा है कि वो रेजर पे में पेमेंट करने में हमको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, आप डायरेक्ट पेमेंट फिर हम आपका ले लेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वहीं से करिए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी फॉर्म भर दीजिए और डायरेक्ट पेमेंट फिर कर दीजिएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा कि आप सीधा वेबसाइट पे जाके पेमेंट करें।
कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे कहा तो मैंने ये आपको बताया, नहीं तो बहुत सारे लोग तो आजकल हैबिट में, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ऐसे ही यूपीआई पेमेंट करके इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही सारा पेमेंट चल रहा है। ठीक है? तो इसीलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप भी प्रयास करें, ज़रूर कर पाएँगे। चलिए, तो जीवन को बदलिए, कोई आत्महत्या इस तरह से ना करे। जीवन में हम त्यक्तेन भुंजिता, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया त्यक्तेन भुंजिता, त्यागपूर्वक, अनासक्तिपूर्वक भोगों का भोग करो। भोगों को भोगते हुए उसमें आसक्त मत हो जाओ, उसके बंधन में ना पड़ जाओ। ठीक है? तो इस प्रकार की बात समझाई गई है। तो हम भी वैसा जीवन जिएँ और ये ध्यान योग हमें आत्मा से जुड़ने में और इंद्रियों से मुक्त होने में हमारी सहायता करे। ठीक है? तो हम ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये खुद को सेल्फ डेवलपमेंट का ये सब कोर्सेज़ हैं, आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। चलिए, तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट के हर पेजेज़ को देखिए, समझिए और कोर्स को जॉइन कीजिए। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।